जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के मुतालिक। इंटरनेट कब और कैसे इन्वेंट किया गया था, तो इसकी मुकम्मल आज हम स्टोरी समझेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों को डेफिनेटली अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक इंटरनेट के ऊपर ही देख रहे हैं। तो ये इंटरनेट आखिर आया कहाँ से और कब आया था, आज हम जानेंगे इसको ज़रा डिटेल से, अच्छे से समझने करेंगे कोशिश कि इंटरनेट की ज़रूरत आज अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में इसके यूज़र इंक्रीज़ हो रहे होते हैं डे टू डे। और हर एक काम लोग बैंकों में सारा ऑनलाइन हो चुके हैं, सब ऑनलाइन हो चुका हुआ है। तो ये सब इंटरनेट के थ्रू काम होता है। तो इस ऑनलाइन की दुनिया की बेसिक्स क्या हैं, कैसे आया था, उसको करते हैं हम थोड़ा सा डिस्कस, आज थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो 1957 बेसिकली जो हम नेट यूज़ करते हैं ये कब आया था? 1957 4 अक्टूबर 1957 के अंदर 4 अक्टूबर को सोवियत यूनियन ने इस इंटरनेट को किया था लॉन्च। सोवियत यूनियन ने इंटरनेट को लॉन्च किया और जब इस बात की खबर पहुंची हमारे अमेरिका को, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को, तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने जारी बात है वो बोला ये हमसे आगे नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए इस चीज़ को कहा जी हम इसको करेंगे रेडी और इससे अच्छा करके इसको प्रेजेंट करेंगे। तो फिर उस वक़्त तब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डेविड, ठीक है, डेविड। तो उस वक्त ये उनके प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, 1958 के अंदर एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था ARPA, ARPA, जिसका एब्रीवेशन है ARPA। अगर उसके हम अलग अलग एक एक लफ्ज़ को पिक करके देखें तो क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये 4 वर्ड्स हैं ARPA के नाम से जो यूज़ की जाती है कंपनी। ये बेसिकली वजूद में कैसे आई, तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कंपनी थी अपने पास, BBN कंपनी, BBN टेक्नोलॉजीज़ कंपनी थी, जिनसे मिलकर उन्होंने इस इंटरनेट को ईजाद किया था। और इससे क्या किया, पॉकेट पीसीज, मतलब इनकी ईजाद क्या है, इन्होंने 4 जो पीसीज होते हैं, पॉकेट पीसीज जिसे आप कह सकते हो, मतलब कि 4 अलग अलग कंप्यूटर को जो आपस में कनेक्टिविटी करवाई गई थी आकर, वो थी 1958 के अंदर। और कंपनी थी कौन सी, BBN टेक्नोलॉजीज़ ने मिलकर ये फर्स्ट तजर्बा अपना किया था, जिसकी बेस पे उन्होंने इस कंपनी को एक इंटरनेट ईजाद किया हमारे लिए, जिसका नाम है ARPA का मैंने आपको क्लियर कर दिया अच्छे से कि ARPA का एब्रीवेशन क्या है। ए से हो गया एडवांस रिसर्च और प्रोजेक्ट्स एजेंसी। उसके बाद जब आया 1973, मतलब तब से नेट पे कंटिन्यू चलता गया। फिर इसकी थोड़ी सी ज़रूरत और इसी एडवांस समझी गई, तो वो क्या थी, 1973 जब आया हमारे पास तब PR नेट को ईजाद किया गया। PR नेट का मतलब था कि पॉकेट रेडियो नेट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नेट तब बनाया गया था 1973 में कि जिसकी कोई वायर कनेक्शन नहीं था, आप उसको वायर के बिना भी कनेक्ट कर सकते। तो वो नेट का तजर्बा किया गया था कब, 1973 के अंदर, जिसके अंदर क्या किया गया था, रेडियो ट्रांसमिटेड और रिसीवर, 2 चीज़ें लगाई गई जिनसे सिग्नल आने और थ्रू होने दोनों चीज़ें शुरू हो गई। तो इसके ज़रिए जैसे आप एक वाईफाई डिवाइस यूज़ कर लेते हो अपने पास, जिसमें क्या होता है कोई वायर नहीं होती है, मगर मेरे पास मोबाइल डिवाइस है, मैं उसका वाईफाई कनेक्शन ऑन करता हूँ, वो सिग्नल दूसरा मोबाइल कैच कर लेता है, तो इजीली इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास हुआ था इस चीज़ का तजर्बा कब, 1973 के अंदर जी। उसके फिर चंद साल के बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम था सेटनेट का मतलब होता है सैटेलाइट नेट। उसके बाद फिर सैटेलाइट नेट आया गया और सैटेलाइट नेट ने क्या किया जी, उससे अब जहाँ मर्जी अब आसमान में भेज के अपने इनको सैटेलाइट नेट के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे से गेट करने के हम काबिल हो चुके हैं। तो हमारे पास ये तरक्की करते करते ये स्टेप पहुँच चुका था। उसके बाद एक और टाइम आया 1989 के अंदर जाकर एक और शख्स था जिसका नाम था टिम बर्नर्स-ली। इस शख्स ने क्या किया, इसने हमें एक चीज़ प्रोवाइड की जिसका नाम है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब।
इसका क्या उसने खास नतीजा निकाला हमारे लिए, उसने क्या काम किया हमारे लिए इस इंटरनेट की दुनिया में। उसने बोला भाई आप इंटरनेट के ऊपर कई तरह की जो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, मैं आपको एक छोटा सा सर्च करने के लिए यूआरएल या एक रूल प्रोवाइड कर देता हूँ, जिस रूल को आपने फॉलो करते हुए कोई भी दुनिया की चीज़ होगी वो सर्च करते रहना करना आकर। और अगर इंटरनेट की बात की जाए आज के इस दौर में, तो कोई ऐसा अदारा या कोई ऐसी जगह नहीं होगी या कोई ऐसी डिवाइसेस गैजेट्स होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, पीसीस, आपकी घड़ियाँ, आपके जितने भी टोटल आज के दिन गैजेट्स आ चुके हैं, सभी काम आपके बल्ब, लाइट्स वगैरह सारा कुछ आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे काम बड़े बड़े आज के दौर में नेट के किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री कहाँ थी और आज के दौर में इसकी क्या ज़रूरत है, और आने वाला जो टाइम होगा जो चीज़ें अभी इंटरनेट के ऊपर नहीं भी हैं, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें, मतलब जैसे मैं सामने कैमरे के ऊपर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं इससे तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर, जब ये गैजेट है ना, इंटरनेट है, मैं यहाँ अगर अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ तो मैं जब चाहूँ क्लिक करके वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। ये सभी चीज़ें हमारे इंटरनेट की हिस्ट्री में शामिल थी, तो सोचा कि आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाए। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं कि टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिले, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। तो सिर्फ ज़िंदगी रही, तो फिर मुलाकात करूँगा आपके साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।